9 मई को मुगलपुरा में पुलिस की गाड़ियां नजर आतिश करने का मुकदमे का फैसला। एजाज चौधरी, उमर सरफराज चीमा, डॉक्टर यास्मीन राशिद, महमूद रशीद को 10-10 साल कैद। साबिक वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी मुकदमे से बरी। अदालत ने मुलजिम अरबाज समान और इलाही बख्श को इश्तिहारी करार दे दिया। कोट लखपत जेल लाहौर में कायम खुसूसी इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज मंसर अली कुल ने महफूज फैसला सुना दिया। अदालत ने 18 जून को वकला के दलाइल मुकम्मल होने पर फैसला महफूज किया था। प्रोसिक्यूशन की जानिब से 37 गवाहों के बयान कलमबंद किए गए। डॉक्टर यास्मीन राशिद समेत 22 मुलजमान के खिलाफ चालान जमा कराया गया था। प्रोसिक्यूशन के तमाम 37 गवाहों के बयान पर इजरा मुकम्मल हुई। पीटीआई रहनुमा शाह महमूद कुरैशी अब तक 6 केसेस में बरी हो चुके हैं। पाकिस्तान, अमेरिका, ईरान मुज़ाकरात के दूसरे दौर के लिए मुतहरिक वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी अहम सरकारी दौरे पर मस्कत पहुंच गए हैं। ईरान की आला हुकूमती शख्सियात से अहम मुलाकातें। इस्लामाबाद MOU पर मुबारकबाद और आइंदा मरहले पर खुसूसी गुफ्तगू करेंगे। ईरान अमेरिका मुज़ाकरात की पेशरफ्त भी मुलाकातों का महवर होगी। खित्ते में अमन इस्तेहकाम के लिए मुश्तरका सिफारती कोशिशों पर गौर किया जाएगा। सिक्योरिटी तावन, सरहदी इंतजाम और तिजारती रवाबित भी एजेंडे में शामिल। स्विट्जरलैंड में ईरान और अमेरिका के दरमियान मुज़ाकरात के पहले दौर की तैयारियां। एक्सिस के मुताबिक अमेरिकी नुमाइंदे खसूसी स्टीव विटकोफ स्विट्जरलैंड रवाना हो गए। ट्रंप के दामाद जेरेड कुशनर पहले ही स्विट्जरलैंड में मौजूद हैं। नायब अमेरिकी सदर JD वैंस की जल्द रवानगी मुतवक्के। ईरानी वज़ीर खारजा अब्बास इरागची का आज स्विट्जरलैंड जाने का इम्कान। अमेरिकी वज़ीर खारजा आइंदा हफ्ते मशरिक़ वस्ता का अहम दौरा करेंगे। ईरान के साथ मुआहिदे के लिए 60 दिन की मोहलत है, वरना ऐसे इक़दाम करेंगे जो ईरान को पसंद नहीं आएंगे। सदर ट्रंप की पेट धमकी तकरीब से खिताब में कहा, चीन ईरान के मसले पर फरीक नहीं बनना। उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। आपना हुर्मस में आमद रफ्त जारी है। 700 जहाज गुजर रहे हैं। अमरीकी सदर एक बार फिर पाकिस्तानी क़यादत की तारीफ। अमरीकी अखबार को इंटरव्यू में कहा, फिल्म मार्शल आसिम मुनीर अपने वज़ीर आज़म का मुकम्मल एहतराम करते हैं, जो बहुत खूबसूरत बात है। पाकिस्तानी रहनुमाओं ने ईरान से डील में बहुत मदद दी। पाकिस्तानी क़यादत ईरानी क़यादत और ईरानी कौम को जानती थी। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर खारजा सेनेटर इसहाक डार को उज़्बेकिस्तान के वज़ीर खारजा का टेलीफोन। बख्तियार सईदोव की जानिब से इस्लामाबाद मफाहमती यादाश्त पर पाकिस्तान को मुबारकबाद दी गई। उज़्बेक वज़ीर खारजा ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की क़यादत को खिराज तहसीन पेश किया। इसहाक डार और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के किरदार को सराहा। दोनों वज़ीर खारजा ने खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के फ़रोग़ पर इत्तफ़ाक़ किया। इसहाक डार मिस्र के दारुल हुकूमत काहिरा रवाना। पाकिस्तान, सऊदी अरब, तुर्की और मिस्र पर मुश्तमिल वज़ीर खारजा इजलास में शिरकत करेंगे। हुकूमत बजट पर ओपोजिशन के तहफ़्फ़ुज़ात पर बातचीत के लिए तैयार। कौमी असम्बली में बजट पर बहस समेटते हुए वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा, जिन निकात पर एतराज़ात उठाए गए उनका तफसीली जायजा लिया जाएगा। इक़्तिसादी अशारियों की रिपोर्टिंग के तरीक़ाकार को कोई तब्दीली नहीं की गई। मैं बजट बहस में हिस्सा लेने वाले तमाम अरकान असम्बली का शुक्रगुजार हूँ। माली साल के पहले 11 माह में पाकिस्तान का करंट अकाउंट सरप्लस रहा। गुज़िश्ता माह तरसीलात ज़र $4.25 अरब की रिकॉर्ड सतह पर पहुँच गई। गारमेंट्स, होम टेक्सटाइल और IT बरामदात में नुमाया इजाफा हुआ। IT बरामदात में 20% इजाफा हुजम $4.5 अरब तक पहुंचने की तवक्को है। तनख्वाहदार तबके, छोटे कारोबार और बरामद कुनिंदगान पर टैक्स बोझ कम किया गया। टैक्स नेट को वसअत देने और निज़ाम इंसाफ लाने पर तवज्जो मरकूज है। कौमी असम्बली का इजलास कल दिन 11। तहरीक इंसाफ के मौसमियाती फंड की तजवीज़। कौमी असम्बली इजलास में बैरिस्टर गौहर ने कहा कि कोई भी सूबा अकेले आफात का मुकाबला नहीं कर सकता। क्लाइमेट फंड के लिए विफाक और सूबों को मिलकर काम करना होगा। असद कैसर का तंबाकू की फसल पर टैक्स खत्म करने का मुतालबा। कहा कि सिगरेट की डब्बी पर बेशक जितना टैक्स लगाएं, तंबाकू पर टैक्स कारगर साबित नहीं हुआ। आमिर डोगर का पेट्रोलियम लेवी में कमी और ज़राअत पर टैक्स खत्म करने का मुतालबा। ईरान से गैस और पेट्रोल लेने की तजवीज़। कहा कि कानून साजी होने जा रही है कि कोई भी टेलीकॉम कंपनी जब चाहेगी जायदाद टावर के लिए हासिल कर लेगी। टेलीकॉम कंपनी कौन होती है? मुझसे जबरदस्ती मेरा घर ले। बजट के बाद वज़ीर आज़म तब्दील हो रहा है। सहाफ़ी का राना सनाउल्लाह से सवाल। मुशीर वज़ीर आज़म ने कहा, बासों कैसी बेबुनियाद खबरें फैलाकर अदम इस्तेहकाम पैदा करना चाहते हैं। ये बिल्कुल गलत बात है, ऐसा कोई मामला नहीं। वज़ीर आज़म, पाकिस्तान इस वक्त बेहतरीन अंदाज में मुल्क को आगे लेकर चल रहे हैं। पूरी दुनिया में जिस तरह से पाकिस्तान को इज्जत वकार नसीब हुआ, इस मौका पर ऐसी बहस मुल्क दुश्मन अनासर करते हैं। हमने बेस अपोजिशन के साथ मुज़ाकरात करने की कोशिश की। हम जब अपोजिशन में थे, हमारे खिलाफ मुकदमात बनाए जा रहे थे। काफ़ी बेहतर किया गवर्नमेंट ने ये जो स्टेप लेके, अल्हम्दुलिल्लाह। क्योंकि अभी और मजीद कम करें। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं, उन्होंने इतना बड़ा रिलीफ दिया है। शुक्रिया अदा करते हैं कि
उसने पेट्रोल इंतहाई सस्ता कर दिया गया है। हमें बहुत खुशी हो गई है। जैसे कि पेट्रोल का रेट कम हुआ है तो अल्हम्दुलिल्लाह किराए में भी कमी आ गई है, और इसी के साथ जो महंगाई है, महंगाई के बोझ तले आवाम दबती जा रही है, उसको भी कंट्रोल किया जाए। भाई जितना बढ़ाया था उतना कम तो नहीं किया, बहरहाल फिर भी एक अच्छा इकदाम है। शहरी ने पेट्रोल 74 रुपए और डीजल 67 रुपए सस्ता करने को खुशाइन करार दे दिया। अशाए खुरनोशर किरायों में कमी का मुतालबा, कहा कि हुकूमत महंगाई में कमी के लिए ठोस इकदाम करे। बाद शहरों ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मजीद कमी का भी मुतालबा दोहराया। गुड ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन का किरायों में 15% कमी का ऐलान। हुकूमत ने फ्यूल बचत और इजाफी किफायत जारी इक़दाम खत्म कर दिए। दुकानें, बाजार, शॉपिंग मॉल्स और बाजार बदस्तूर रात 9 बजे बंद होंगे। शादी हॉल से मार्केट्स और तकरीबात के मकामात रात 10 बजे बंद होंगे। रेस्टोरेंट, कैफे और फूड आउटलेट्स पर रात 11 बजे बंदिश लागू। होम डिलीवरी और टेक अवे मुस्तस्ना होंगे। सरकारी महकमों में एक दिन की इजाफी छुट्टी खत्म, 4 के बजाय 5 रोज वर्किंग डे बहाल। सरकारी महकमों की गाड़ियों को मिलने वाले तेल में 50% कटौती बहाल। ग्रेड 20 और उससे ऊपर के अफसरान की तनख्वाह से 2 दिन की कटौती भी खत्म। तमाम सरकारी महकमों के खराजात में 20% कमी का फैसला वापस ले लिया गया। विफाकी और सूबाई वज़ीरान, मशीरान, मामले खसूसी और गवर्नर्स के बैरून मुल्क दौरों पर भी पाबंदी खत्म। सरकारी और निजी शोबे में इंतहाई जरूरी सर्विसेज को छोड़कर 50% स्टाफ काम की शर्त खत्म कर दी गई। अदालती निज़ाम में बेहतरी के लिए अहम पेशरफ्त। लाहौर हाई कोर्ट में 10 नए जजेस की तकर्री का फैसला। 4 जुलाई तक नाम तलब सीनियर वकला से भी नामजदगियां मांग ली गई। शफाफ किरदार के हामिल वकला को तरजीह देने की हिदायत। सेक्रेटरी जुडिशल कमीशन ने मेंबरान को बासाब्ता तौर पर आगाह कर दिया। नाम मौसूल होने के बाद जुडिशल कमीशन का इजलास तलब किया जाएगा। लाहौर हाई कोर्ट में जजेस की कुल मंजूर शुदा तादाद 60। इस वक्त 41 जजेस फराइज सर अंजाम दे रहे हैं। 19 जजेस की आसामियां ताहाल खाली हैं, जिन्हें मरलावार पुर किया जाएगा। वाशिंगटन में पाकिस्तानी कौंसल खाना भी फुटबॉल वर्ल्ड कप के रंग में रंग गया। कौंसल खाने में एक देवहेकल फुटबॉल मुस्तकिल नुमाइश के लिए नस्ब कर दिया गया। देवहेकल फुटबॉल को खुसूसी तौर पर सियालकोट से बनाया गया। फीफा वर्ल्ड कप 2026 में इस्तेमाल होने वाली ट्रेवंडा गेंद के साथ अहम आहंग इस नुमाइश का मकसद पाकिस्तान के खेलों का सामान तैयार करने वाली सनत के आला मयार और गैर मामूली दस्तकारी को उजागर करना और इसे खिराज तहसीन पेश करना है।